मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरशिवे। परमार्थ वचनिका में जो ज्ञानी के मिश्र व्यवहार की चर्चा इसमें आई है, उसमें ये पॉइंट थोड़ा और गंभीर है कि जिसने अध्यात्म विद्या जानी है ऐसे ज्ञानी के मिश्र व्यवहार कहा है, अर्थात शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही एक साथ उसके होती हैं, परंतु एक साथ होने पर भी शुद्धता और अशुद्धता एक दूसरे में मिल नहीं जाती। जो अशुद्धता है वह कोई शुद्धता रूप नहीं हो जाती और जो शुद्धता है वो कोई अशुद्धता रूप अथवा कि रागादि रूप नहीं हो जाती। एक साथ होने पर भी दोनों की भिन्न भिन्न धारा है ना? ये बहुत समझने जैसी बात है। मिश्र धारा, नाम तो मिश्र धारा है, और मिश्र धारा का तात्पर्य क्या है वो बात समझने की है। क्योंकि एक चर्चा और आती है कि शुभ राग में गर्भित शुद्धता आती है ना, वो दरअसल में उपचार करके कथन है। क्योंकि राग में शुद्धता गर्भित हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मोक्ष मार्गी को जो शुद्धता का प्रवाह है उसको अभी अनुकूल कहा जाने वाला शुभ राग भी वर्तता है, तो उसमें गर्भित शुद्धता ऐसा शब्द उपचार से कहा गया है। इसलिए उस विषय को भी यहाँ अपने स्पष्ट कर लेना चाहिए। देखो, एक साथ होने पर भी शुद्धता और अशुद्धता एक दूसरे में मिल नहीं जाती। जो अशुद्धता है वह कोई शुद्धता रूप नहीं हो जाती, और जो शुद्धता है वो कोई अशुद्धता रूप यानी रागादि रूप नहीं हो जाती। ठीक दिख रहा होगा। एक साथ होने पर भी दोनों की भिन्न भिन्न धारा है। इस प्रकार मिश्र शब्द दोनों का भिन्नत्व सूचक है। ये जो तीन प्रकार की बात कही थी व्यवहार की, द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, उसमें बाधक अर्थात मिथ्या दृष्टि का कहा अशुद्ध व्यवहार, साधक का कहा मिश्र व्यवहार, और केवली परमात्मा का शुद्ध व्यवहार। तो मिश्र व्यवहार जो कहा तो उसमें भिन्नत्व का सूचक है, एकत्व सूचक नहीं है। उसमें से जो शुद्धता है उसके द्वारा अशुद्धता काम कर रही है। जब तक बंध है तब तक अशुद्धता बंध का काम कर रही है, और साथ में जो शुद्धता है वो अपना मोक्ष मार्ग का काम कर रही है। ऐसी अद्भुत है व्यवस्था। उसमें से जो शुद्धता है उसके द्वारा धर्मी जीव मोक्ष मार्ग को साधता है, और जो अशुद्धता है उसको वह हे समझता है। वो दृष्टि के बल पर शुरुआती कही थी, अपनी अंतर्दृष्टि के बल पर। अब यहाँ से प्रकरण शुरू होता है, ये भी गंभीर प्रकरण है 10 नंबर का। हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल, कि हे यानी कि त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, और गे अर्थात विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, उपादेय अर्थात आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता। ये चाल है उसकी। मोक्ष मार्गी साधक जीव की चाल इस प्रकार है
यानी कोई बाहर से कुछ लेना देना नहीं, वो तो निमित्त बाह्य निमित्त में रखा, भिन्न बताया। अब इसकी जो परिणति में जितनी अशुद्धता है वो त्याग रूप नाम हे है, और गे यानी जो उपयोग में अन्य छह द्रव्य आदि का स्वरूप विचारने में आता है वो गे रूप हुआ, और उपादेय अर्थात आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, उसका विवरण कहते हैं। देखो, गुणस्थान प्रमाण हेय गे उपादेय रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। ज्यों-ज्यों उसका गुणस्थान चढ़ता है उस प्रकार उसका हेय गे और उपादेय स्वरूप चलता जाता है, वो शक्ति उसकी अपने आप निखरती जाती है। हेयता रही हुई अशुद्धता और छह द्रव्य सात तत्व संबंधी विचार वो गे रूपता, और अपने स्वरूप की जो स्थिरता और शुद्धता रूप धारा वो उपादेय। ज्यों-ज्यों ज्ञाता की हे गे उपादेय रूप शक्ति वर्धमान हो, बढ़ती जाती हो, त्यों-त्यों गुणस्थान की बड़ भारी कही है। इस प्रकार उसके गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। अब देखो इसका दूसरा पैराग्राफ, गुणस्थान प्रमाण ज्ञान और गुणस्थान प्रमाण क्रिया। उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप ज्ञान कहा जाता है और अनेक रूप क्रिया कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। हाँ, सब अलग अलग सत्ता वाले हैं। हाँ, एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदायिक भाव होते हैं। उन औदायिक भाव अनुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। क्षयोपशम नहीं हो सकता। किसी समय किसी को किसी विशेष भाव रूप क्षयोपशम हो, किसी को ना भी हो, है ना। कोई बात उसके क्षयोपशम में खिल जाए, दूसरे को न खिले, मर्यादा अलग अलग है, एक रूपता नहीं। शुद्धता की जो धारा है वो शुद्धता का जो भाव है वो एक रूप है। क्यों? वो पीछे आ गई बात, क्योंकि वह एक के अवलंबन से प्रकट होने वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ एक और बात इसी को स्पष्ट करते हैं जो अपन ने देखी ना, गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया। तो उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हैं तो अनेक रूप ज्ञान कहा जाता है, क्षयोपशम के संदर्भ से समझना। और अनेक रूप क्रिया कही जाती है उसकी रागादि वृत्ति से समझना। देह की क्रिया से मतलब नहीं है। ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है वो एक जीव की जीव द्रव्य और उसकी परिणति व्यवहार, बस इसके अंतर्गत है सारी चर्चा। हाँ, वो यहाँ तो जो छह द्रव्य को गे ना कहा, छह द्रव्यों के सात तत्वों के स्वरूप के विचार रूप भाव को गे कहा। हे गे उपादेय है ना, तो ये सब एक आत्मा में घटित होना है। तो उपादेय माने अपनी पर्याय में वर्तती शुद्धता की धारा उपादेय रूप, शेष रह गई जो अशुद्धता है वो हे रूप, और छह द्रव्य सात तत्वों का जो विचार रूप भाव है वो गे रूप। वस्तुएं नहीं, वे पदार्थ में रहे, वे तो भिन्न हैं, उन्हें निमित्त में डाला, बाह्य निमित्त है ना। ये पद्धति पंडित जी ने बहुत गजब की यहाँ पर प्रस्तुत करी है। अब देखो अपन यहाँ थे, अब इसमें विशेष इतना कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। क्यों? क्योंकि अवस्था प्रमाण पर सत्तावलंबक है, परंतु पर सत्तावलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। जो ज्ञान स्वयं सत्ता अवलंबन या स्वयं सत्तावलंबनशीली होता है उसी का नाम ज्ञान है। ये भी स्पष्ट कर दिया कि पर सत्तावलंबनशीली होकर के उसके आधार से साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता।
क्योंकि पर सत्तावलंबी है वो अवस्था प्रमाण है, जिस अवस्था में जैसा भाव है वो है। लेकिन जो ज्ञान स्वयं सत्तावलंबनशीली होता है उसका नाम ज्ञान है और वह मोक्ष मार्ग का द्योतक है। ये चर्चा इसमें आई। इसमें देखो यहाँ गुरुदेव का स्पष्टीकरण देखो, यह धर्मी की विचारधारा। धर्मात्मा पर द्रव्य को तो अपने से भिन्न जानता ही है, वह तो भिन्न ही है, अर्थात उसमें कुछ त्यागपना और ग्रहणपना तो आत्मा के है ही नहीं। वे समस्त पर द्रव्य तो गेय रूप हैं। अब जो कुछ भी ग्रहण त्याग रूप है, हे उपादेय की बात करना है ना, तो वह सब अपने में ही है। अपनी अवस्था में जो अशुद्धता है वह हे है। अशुभ राग हो या कि शुभ राग हो, वह अशुद्ध है, इसलिए हे है। और उसके किसी भी अंश को धर्मी जीव उपादेय नहीं मानता। किसी भी अंश को, प्रशस्त राग का कोई मंद से मंद कषाय का भाव हो, यानी अपन यदि कहने के लिए कहें कि शुक्ल लेस्या वाला परिणाम भी हो, तो वो उस शुक्ल लेस्या के परिणाम को कभी किसी क्षण उपादेय नहीं मानता। चाहे अब अशुभ राग की तो बात ही दूर रह गई, अपने द्रव्य की शुद्धता ही उपादेय है। ये ज्ञानी के हे गे उपादेय की चाल क्या है उसकी, इसका वर्णन इसमें है। देखो, शुद्ध द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसमें एकाग्रता करने पर पर्याय भी शुद्ध होती जाती है। पर्याय अपेक्षा से पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष उपादेय, पर्याय अपेक्षा और अवलंबन अपेक्षा, आश्रय अपेक्षा, ध्येय अपेक्षा अपना चैतन्य परमात्मा वह उपादेय है। और पर्याय अपेक्षा यानी पर्याय में साध्य भाव प्रकट करने की अपेक्षा। हाँ, वजह से अपन कहते हैं प्रकट करने योग, पूर्ण प्रकट करने योग उपादेय, संबंध निर्जरा एक देश प्रकट करने योग उपादेय। सम्यक दर्शनादि शुद्ध पर्याय भी उपादेय है। शुद्ध द्रव्य को श्रद्धा ज्ञान में लेने पर ही शुद्ध द्रव्य को उपादेय किया, ऐसा कहा जाता है। तीन चीज़ें आ गई उपादेय में यहाँ। एक तो अपना शुद्ध द्रव्य जिसके आलम्बन से शुद्धता की बढ़वारी है, जन्म है, वृद्धि है, वर्तती है। तो एक तो अपना जो शुद्ध द्रव्य वो ध्येय रूप उपादेय, आश्रय भूत उपादेय, आलम्बन भूत उपादेय, और प्रकट करने योग्य पूर्ण प्रकटता की अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा, मोक्ष की पर्याय वह उपादेय। और उसके लिए उस साध्य की प्राप्ति की या साध्य की उपादेयता के लिए मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शनादि की शुद्ध पर्याय वो उपादेय। तीन प्रकार उपादेय आए ना। अभी अपनी जो कल आएगी परमात्म प्रकाश की गाथा 15वीं नंबर की, उसमें परमात्मा का स्वरूप कहेंगे, प्रगट परमात्मा। तो प्रगट परमात्मा का स्वरूप साध्य रूप से उपादेय, लेकिन वह साध्य भाव किसके आलम्बन से, कि वो जो परमात्मा स्वभाव है उसके आलम्बन से। ये 15वें नंबर में बात आएगी। देखो, सम्यक दर्शनादि शुद्ध पर्याय भी उपादेय है। शुद्ध द्रव्य को श्रद्धा ज्ञान में लेने पर ही शुद्ध द्रव्य को उपादेय किया, ऐसा कहा जाता है। इस तरह अपने द्रव्य की शुद्धता ही उपादेय है। शुद्ध द्रव्य उपादेय और उसके आलम्बन से बरतने वाली और पूर्ण प्रकट होने वाली शुद्धता उपादेय। इसके अतिरिक्त समस्त पर द्रव्य तो मात्र गेय हैं, हे अथवा उपादेय नहीं। क्यों हे क्यों नहीं? कि वो भिन्न वस्तु है, उसके ग्रहण त्याग का। अब पर वस्तु को त्याज्य कहो तो पर वस्तु का त्याज्यपना है ही नहीं, तो कैसे कहोगे?
तो हे कि क्या शैली है, गजब की शैली है। हे भी है तो परिणति में रही राग रूपी अशुद्धता, भले वो किसी अपेक्षा शुक्ल लेस्या पुण्य मंद का कारण मंद कषाय रूप भाव, वो सब उस अपेक्षा से तुम भेद करते रहो। यहाँ तो हे रूपता में कोई भेद नहीं। पूरे साधक के काल में, असंख्यात समय का कहा ना साधक का काल, तो वो साधक का असंख्यात समय वाला पूरा काल, उसमें किसी क्षण भी राग का अंश मात्र उपादेय होता नहीं, सदैव सर्वथा है। और ये सर्वथा शब्द का प्रयोग इसमें आया परमार्थ प्रकाश में, सुबह देखेंगे अपन उसको भी, सर्वथा शब्द का प्रयोग। वहाँ जो शब्द अपन ने पढ़ा था आज 14वीं गाथा की संस्कृत में, साक्षात उपादेय इत्यर्थम, वो साक्षात का अर्थ है सर्वथा। उसमें आएगा अपने कल सुबह वाले व्याख्यान में गुरुदेव श्री के। देखो इसमें अब पर द्रव्य को भी गे कैसे कहा कि पर द्रव्य संबंधी अपना भाव, हाँ उसको गे रखा, जैसे पर सत्तावलंबी में डाल के कहा। और हे तो वो हो ही नहीं सकता, हे तो अशुद्धता का भाव, और शुद्धता यानी शुद्धता के 3 प्रकार कहे। एक अपना शुद्ध द्रव्य, आश्रयभूत उपादेय, और उसके आश्रय से वर्तने वाली शुद्ध परिणति उपादेय, और पूर्ण शाद रूप पूर्ण शुद्धता उपादेय। इतनी चर्चा है। देखो प्रश्न है कि पर द्रव्य हे उपादेय नहीं, प्रश्न गंभीर है। पर द्रव्य हे उपादेय नहीं तो क्या सिद्ध भगवान आदि पंच परमेष्ठी भी उपादेय नहीं है क्या? क्योंकि आपने तो स्पष्ट कहा पर द्रव्य तो भिन्न है, और उनके संदर्भ में होता ज्ञान को उसको गे कहा, तथापि उन्हें भी गे कह सकते, लेकिन हे उपादेय पना तो उनमें घटित ही नहीं होता। तो पंच परमेष्ठी सिद्ध भगवान आदि पंच परमेष्ठी भी क्या उपादेय नहीं है? ऐसा प्रश्न किया कि भाई धैर्य पूर्वक यह बात समझने जैसी है। क्या सिद्ध भगवान या पंच परमेष्ठी में से उनका एक भी अंश तेरे में आता है क्या? देखो जवाब आ गया। क्या वे भी उपादेय नहीं है क्या? अरे वे क्या उपादेय हों, तुम उन्हें उपादेय यानी उन्हें प्राप्त कर सकते हो क्या? उनका एक अंश भी, उनका एक अंश भी क्या तुम तेरे में आता है क्या? तो फिर उपादेय कैसे हुई? लॉजिक से बात है। उपादेय तो वो हो जो तुम तुम्हारी परिणति में प्रकट कर सको। तुम परमात्म पद प्रकट कर सकते हो, तुम अंतरात्मा रूप पद या उस भाव को प्रकट कर सकते हो, वो तुम्हारी परिणति में आता है, इसलिए वो उपादेय है। और शुद्ध आत्मा तुम अपनी परिणति में पूर्ण पने प्राप्त कर सकते हो, वो उपादेय है। पंच परमेष्ठी का एक अंश भी तुम्हारे में आता है क्या? तो उपादेय कैसे हुआ? लॉजिक समझो। वे अनंत सुख में, वे सुख का एक कणिका तुमको दे नहीं सकते, तुम ले नहीं सकते एक कणिका। वे तो सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं अपनी वर्तमान प्रकट पर्याय से और वाणी से। बस तो उनके प्रति बहुमान आना तुम्हारे लिए शुद्ध, वो अशुद्ध भाव होने से है। तो साफ साफ है हिसाब किताब। ये तो यही खतौनी अपन गड़बड़ ना करें तो फिर काम होने में देर नहीं लगे। अपनी खतौनी गड़बड़ है। इधर का भाव उधर घटाते हैं, उधर का इधर घटाते हैं। देखो बहुत गजब का इसमें लॉजिक है। जब उनका कोई भी अंश तेरे में नहीं आता तो तू उनको उपादेय किस प्रकार करेगा? हाँ, तुझे यदि पंच परमेष्ठी पद वास्तव में प्रिय
और उपादेय लगता है तो अपने द्रव्य की शुद्धता की ओर जा। हाँ, अपने में उन परम पदों को आप प्राप्त करो और उसमें से शुद्ध पर्याय रूप परमेष्टि पद प्रकट करो। इस तरह तू स्वयं ही पंच परमेष्टि में मिल जा, उनसे क्या ले सकता है। इसलिए कहा भी है कि पंच पद व्यवहार से निश्चय आत्म माहि। ऐसी गाथा भी आती है, अरिहंत क्या अरिहंत सिद्धाचार्य साधु पाठ, एक आत्मा की अवस्थाएं। वही बात यहाँ कही, पंच पद व्यवहार से निश्चय आत्म माहि। ये आत्मा में ही 5 पद हैं। हाँ, अर्थात आत्म सन्मुख होना ही पंच परमेष्टि को उपादेय करने की रीति है। वे उनके भाव से अपने अपने सुख को, अपने अपने ज्ञानादि गुणों की निर्मलता को भोगते हुए विद्यमान विराजमान हैं। उनकी तो निर्मलता का एक अंश, सुख का एक अंश मिलने वाला नहीं। वे जो कहते हैं कि तुम तुम्हारा आश्रय करो तो तुम्हें परम पद प्राप्त होंगे। ये जो 5 पद है ना, पर दब्बाओ दुख गई, सद दब्बाओ सुख गई, अष्टपावड़ की गाथा। देखो वो आया 80 पे। सिद्ध आदि को यहाँ गे कहा है, अतः उनका स्वरूप विचार करो। जो उनको वास्तव में गे बनाए तो उस ज्ञान में अपना शुद्धात्मा उपादेय ही हो जाए। है ना, जो जानता अरिहंत को दब्बत है ना, द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने, सिद्ध को कहो अरिहंत को कहो, तो उन्हें जानता है, तो उन्हें जानता है कि उनको जानकर अपने को जो जाने उन जैसा। तो कहा उनको वास्तव में गे बनाए तो उस ज्ञान में अपना शुद्धात्मा उपादेय ही हो जाए, ऐसा नियम है। अपने शुद्धात्मा को जो ज्ञान उपादेय नहीं करता, वह ज्ञान सिद्ध इत्यादि पंच परमेष्टि का सच्चा स्वरूप भी नहीं पहचान सकता। अर्थात उनको वास्तव में गे नहीं बना सकता। ये गुरुदेव के लॉजिक कितने गंभीर। वे वास्तव में गे कब बने कि आपके हाथ में पानी का गिलास है, तो पानी गे तब बने जब पानी को पानी जानो। पानी को दूध जान लो तो तुम्हें वो गे बना कहाँ, या दूध को पानी जान लिया तो वो गे कहाँ बना। दूध को दूध जाना, पानी को पानी जाना, तब तुम्हारा वह वस्तु पदार्थ गे बना, अन्यथा वो गे कैसे बना। और यदि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो तुम सिद्ध परमेष्टि आदि जो हैं, अरिहंत सिद्ध आदि परमेष्टि, उनके स्वरूप को भी नहीं जानते। जब उनके स्वरूप को ही नहीं जानते तो वे तुम्हारे गे कैसे बने। वो उन्हें जानकर अपने स्वरूप को ख्याल में लेकर अपने स्वरूप का आलम्बन ले, तो अपने स्वरूप को जान कैसे, अपने में स्थिर होकर। सुबह आ गया था जानने का भी व्याख्या उसमें। ये ग्रंथ बहुत सरस है, परमानंद प्रकाश बहुत ही सरस ग्रंथ है और सरल ग्रंथ है, और लॉजिक बहुत गंभीर है उसमें। हाँ, छेड़ालाकार ने किया है उसमें, कुछ उन्होंने अपने वचनिका के रूप में कुछ विस्तार भी किया है टीका का, जहाँ लगा उन्हें। हाँ, ये हाँ, जो आज आई थी गाथा 13वें नंबर की, वो सीधी की सीधी उसमें छेड़ाला में। देखो, जो
ज्ञान अपने शुद्धात्मा को जो ज्ञान उपादेय नहीं करता, वो ज्ञान सिद्ध आदि पंच परमेष्टि का सच्चा स्वरूप भी नहीं पहचान सकता। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि उनको वास्तव में ज्ञेय नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो लॉजिक है ना, ज्ञेय तो तब बने मैं आपको आप रूप जानूं, आपको अन्य रूप जानूं, तो आप ज्ञेय बने कहाँ? तो ज्ञान ही गलत है, तो वो ज्ञान गलत तो वो ज्ञेय बना नहीं ना। साथ ही परभावों को हेय भी नहीं बना सकता। इस प्रकार जहाँ शुद्धात्मा का उपादेयपना है वहाँ ही लगा है, देखो वहाँ ही सिद्ध आदि का ज्ञेयपना और परभावों का हेयपना है। अपने स्वरूप को उपादेय किए बिना अशुद्ध भावों का हेयपना नहीं आता, और जो निमित्त आदि हैं सिद्ध परमेष्टि आदि, उनका ज्ञेयपना नहीं आता। क्यों ज्ञेयपना क्यों नहीं आता? कि अपने को जाने बिना उनका स्वरूप नहीं जानता, और अपनी परिणति में शुद्धता प्रकट किए बिना अशुद्धता का स्वरूप नहीं जानता। अभी तो बहिरात्मा की बात आई ना, बहिर्भावों में आत्मपने की बुद्धि, तो बहिर्भावों में देह तो प्रतीकात्मक रूप कहा, देहादिक शब्द था, तो देह में देह तो प्रतीक रूप कहा। इसके लक्ष्य से या इसके संबंध से कहीं भी लक्ष्य करे तो वहाँ उत्पन्न जो विकार रूप राग आदि अशुद्धता, वो अशुद्धता को ही अपना स्वरूप माना है, तो अशुद्ध का माना है। अशुद्ध तो अशुद्ध को अशुद्ध तब मानेगा जब शुद्ध द्रव्य के आलम्बन से परिणति में शुद्धता का भाव प्रकट हो। तो रागादि भाव अशुद्ध हैं, तब ये भाव खड़ा होता है, तब वे हे हुए और वे गे हुए। यानी सारा मामला एक शुद्ध द्रव्य के उपादेयपने में खड़ा हुआ है। उपादेय को उपादेय किया नहीं तो वे हे हुए नहीं, और सिद्ध परमेष्टि आदि जो हैं उनका स्वरूप जाना नहीं तो वे गे भी हुए नहीं। अब तुम करते रहो सात तत्वों का बंटवारा, ये हे ये गे ये उपादेय, ये हे ये गे ये उपादेय, तुम्हारा सारा ये वो तोता रटनता है और तो कुछ नहीं। बहुत ये कितनी स्पष्टता से हे गे और उपादेय की ऐसी पद्धति धर्मात्मा के ही होती है। क्यों? कि वह उपादेय को उपादेय रूप प्रवर्तता है, इसलिए हे रूप भावों में हेता से प्रवर्तता है, इसलिए गे को गे रूप जानता प्रवर्तता है। अज्ञानी के तो उसमें नियम से विपरीतता होती है। देखो कितनी गजब बात है। जो रागादि भावों में एकत्व ममत्व स्वामित्व कर्तृत्व कर्तव्यपना लेकर बैठा है, उसने अशुद्ध भाव रूप अपने को माना तो अशुद्धता भी नहीं जानता, शुद्धता भी नहीं जानता, और शुद्धता के आलम्बन से जो पूर्ण शुद्ध भाव को प्राप्त है और साधक हैं तीन, आचार्य उपाध्याय और साधु, उन्हें भी नहीं जानता। तो न गे जानता न हे न उपादेय, नियम से विपरीतता है। शुद्धात्मा को उपादेय करके जैसे जैसे स्वयं सन्मुखता वृद्धिंगत होती है, होती जाती है, वैसे वैसे पर भाव छूटते जाते हैं और ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती है, तथा शुद्धता बढ़ने पर गुण स्थान भी बढ़ता है। ज्ञानी के जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हे गे उपादेय शक्ति भी बढ़ती जाती। ये अपन पढ़ के आए थे ना, मूल में जो प्रश्न आया कि ज्ञानी के जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अशुद्धता छूटती जाती है और शुद्धता बढ़ती जाती है। अर्थात हे और उपादेय शक्ति तो बढ़ती जाती है, परंतु प्रश्नकार का प्रश्न है,
परंतु गुण स्थान अनुसार ज्ञान भी बढ़ता है, ये किस प्रकार घटित होता है, ये बताओ आप, है ना। चलो हमने ये बात समझ ली कि जैसे जैसे अपने स्वरूप का, अब अपन इसमें जोड़ लेते हैं, जितना जितना अपने स्वरूप का आलम्बन स्थिरता बढ़ती जाती है, शुद्धता बढ़ती जाती है, गुणस्थान बढ़ता जाता है, अशुद्धता मिटती जाती है। तो अशुद्धता मिटती जा रही है, शुद्धता बढ़ती जा रही है। फिर आपने ये जो कहा ज्ञान, ये गुणस्थान अनुसार ज्ञान भी बढ़ जाता है, ये किस प्रकार है। देखो, किसी को चतुर्थ गुणस्थान ही हो, अब ये प्रश्नकार का प्रश्न है, तथापि अवधि ज्ञान होता है, जबकि किसी को 12वां गुणस्थान हो तो भी अवधि ज्ञान न हो। ऐसा करके उसने ज्ञान को वहाँ से तोला प्रश्नकार ने। उसने कहा चलो शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता मिटती जाती है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन ज्ञान, अवधि ज्ञान चौथे वाले को ही हो और 12वें गुण स्थान में वहाँ मत शुद्ध ज्ञान है बस। ऐसी दशा में गुण स्थान बढ़ने पर ज्ञान शक्ति भी बढ़ती है, ये फिर नियम न रहा। ऐसा करके प्रश्नकार का प्रश्न है। उत्तर देखो, यहाँ स्वयं ज्ञेय को जानने की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग के साधने का प्रकरण चल रहा है। मोक्ष मार्ग कोई अवधि ज्ञान से नहीं सदता। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर हैं। इनसे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं। मोक्ष मार्गी को, हाँ हाँ, इनमें है ही नहीं ना विषय आत्मा को करने। कदाचित मोक्ष मार्गी को अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाए, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग से लेना देना नहीं। अवधि ज्ञान तो और कोई हो सकता है, पर मन पर्याय ज्ञान तो भावलिंगी। हाँ, तो उनको तो भावलिंगी मुनिराज हैं, मोक्ष मार्गी हैं, साधक हैं, उससे हुआ कि नहीं, वो मन पर्याय ज्ञान से साधना चली कि नहीं। वह तो सम्यक मत शुद्ध ज्ञान द्वारा स्वयं ज्ञेय को पकड़ने से सदता है, और स्वयं ज्ञेय को पकड़ने की ऐसी ज्ञान शक्ति तो गुण स्थान बढ़ने पर नियम से बढ़ती ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। वो क्षयोपशम ज्ञान को हटा दो। सम्यक ज्ञान जो स्वयं को स्वयं पर को पर जानता है, वो सारे विश्व को जानता है। जो स्वयं को स्वयं पर को पर जानता है, अभी आ गया था एक प्रश्न आया था ज्ञान गोष्ठी में, निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली का, वो शुद्ध केवली हो गया है। वो भाई साहब कह रहे हैं शिवभूति मुनिराज शुद्ध केवली, वे ही निश्चय शुद्ध केवली, वे ही व्यवहार शुद्ध केवली। तो वो सम्यक ज्ञान दूज का चांद कहा, अन्य स्थलों पे आई है चर्चा, और वही पूर्णिमा नाम केवल ज्ञान को बुलाता है। तो वो गुणस्थान प्रमाण में वो सम्यक ज्ञान में बढ़वारी हो रही है कि नहीं हो रही। वो क्षयोपशम ज्ञान से नहीं नपेगा ये मामला, लेकिन सम्यक ज्ञान की बढ़वारी हो ही रही है। इसलिए ये नियम बनता है कि गुणस्थान के बढ़ने के साथ ज्ञान भी बढ़ता है। सम्यक ज्ञान लेना है उसमें बस। हाँ, चतुर्थ गुणस्थान वाले अवधि ज्ञानी की अपेक्षा अवधि ज्ञान रहित 12वें गुणस्थान वाले जीव के ज्ञान में स्वयं ज्ञेय को ग्रहण करने की शक्ति विशेष बढ़ गई है। स्वयं ज्ञेय की तरफ ढलने वाला ज्ञान ही मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन को साधता है। उसकी अपेक्षा शब्द आना था इसमें। हाँ, ये आ गया अपेक्षा। चतुर्थ गुणस्थान वाले अवधि ज्ञानी, उसको अवधि ज्ञान रहित 12वें गुणस्थान वाले जीव के ज्ञान में स्वयं ज्ञेय को, ऐसा लिया वो उल्टा, यानी जो 12वें गुणस्थान वाले हैं
उन्हें अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वयं को स्वरूप संचेतना की शक्ति उनको विशेष बढ़ गई है। और चौथे गुण स्थान वाले अवधि ज्ञानी हों भले ही, लेकिन उनको वो शक्ति नहीं है। ऐसे करके यहाँ पर वह नियम हाँ, उसे स्वयं संवेदन की शक्ति लो अपन तो सीधा, तो स्वयं संवेदन की शक्ति, स्वरूप के संचेतना की शक्ति, वो तो 12वें गुण स्थान में अधिक बढ़ गई है। और चौथे वाले को भले अवधि ज्ञान हो, है ना, इंद्रादि होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान भी है, लेकिन उनकी शक्ति वो नहीं है जो 12वें गुण स्थान में है। देखो हाँ, मुनिराज को अधिक है। हाँ, गुण स्थान प्रमाण ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती है, परंतु एक अब इसको जो वहाँ चर्चा आई थी उसको समझाते हैं गुरुदेव। परंतु एक गुण स्थान में बहुत से जीव हों तो सबका ज्ञान एक सा नहीं होता और उन सब की क्रिया भी समान नहीं होती। एक गुण स्थानवर्ती अनेक जीवों के ज्ञानादि में तारतम्यता होती है, किंतु उनकी विरुद्ध जाति नहीं होती। जाति एक समान है, स्वरूप संचेतन की जाति है। चतुर्थ गुण स्थान में असंख्य जीव हैं, उनका उदय भाव भिन्न है, फिर भी सभी ज्ञानियों के ज्ञान की जाति तो एक ही है। स्वरूप संचेतन वाला सम्यक ज्ञान एक ही जाति है। सभी ज्ञानी जीवों का ज्ञान स्वयं आश्रय से ही मोक्ष मार्ग जानता है। पराश्रय से मोक्ष मार्ग माने ऐसा किसी ज्ञानी का ज्ञान नहीं होता। ये खिलावट आई है ना, अपने स्वरूप संचेतन की एक जाति सबको, है ना। तीनों लोकों में असंख्य जीव हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और सबकी अपने स्वरूप को संचेतने रूप ज्ञान की जाति एक है। उदय भाव भिन्न भिन्न है, तो उन उदय भाव के निमित्त से होती हुई अशुद्धता न्यारी न्यारी, क्षयोपशम का भाव न्यारा न्यारा। एक गुण स्थान में सभी ज्ञानियों का औदैक भाव तथा ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, तथापि उस उदय भाव के आधार से ज्ञान नहीं है। ये समझना, क्यों वो ज्ञानावरणादि का उस प्रकार का उदय है, वो क्षयोपशम है, इसलिए यहाँ कम है, ऐसा नहीं है। सब ज्ञान का क्षयोपशमिक भाव है तो भिन्न भिन्न प्रकार का, तथापि उस उदय भाव के आधार से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं ज्ञेय अनुसार है। स्वयं ज्ञेय का ज्ञान सभी ज्ञानियों को होने का नियम है, परंतु अमुक उदय भाव होना चाहिए अथवा अमुक भार का जानपना उस ज्ञानी को होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो आत्मा के जो 3 प्रकार सर्वज्ञ देव ने कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भी नहीं जानता, लेकिन स्वरूप संचेतन वाला वो ज्ञान सब ज्ञानियों का एक समान नहीं जानता, क्योंकि आत्मानुभव ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं। और एक विशेष बात देखो, पंडित जी राजमल जी पांडे को यहाँ पर गुरुदेव ने याद किया। इस संबंध में पंडित राजमल जी पांडे ने समयसार कलश टीका में, कलश 13 की टीका में सरस बात की है। वे कहते हैं, आत्मानुभव पर द्रव्य की सहायता से रहित है, शास्त्र की भी सहायता नहीं चाहिए। इस कारण अपने ही में अपने से आत्मा शुद्ध होता है। जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, उसको आत्मानुभव ऐसा कहा जाए अथवा ज्ञानानुभव ऐसा कहा जाए।
दोनों में नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। आत्मानुभवी कहो कि ज्ञानानुभवी कहो, आत्मानुभव वर्तता है कि ज्ञानानुभव वर्तता है, एक ही बात है। क्यों कि जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, स्वरूप संचेतन, स्वरूप संवेदन, वेदन प्रत्यक्षता से उसका आस्वादी है वो। दोनों में नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। अतः ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। इस प्रसंग में और भी एक चर्चा गुरुदेव ने ली है, देखो बहुत अच्छी ये उसी में से आई, कलश टीका में से लाइन, किस कहाँ लाइन भूल गया पीछे की। इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। हाँ, राजमल जी साहब ने उसमें भी ऐसा कहा है, तो कलश 13 की टीका में, कलश टीका में, कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। इसलिए शुद्धात्मानुभूति या शुद्धानुभूति होने पर शास्त्र पढ़ने की कुछ अटक नहीं है। शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे, अब ज्ञानी हुआ है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी ना होते, पीछे लाइन आ गई, परद्रव्य की सहायता नहीं। और शुद्धात्मा की अनुभूति, ज्ञानानुभूति का नाम ही मोक्ष मार्ग है। और जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, आत्मानुभव हुआ है, उसको शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नाम, कोई आवश्यकता, कोई उसमें शर्त, कोई कंडीशन नहीं है। द्वादशांग भी ऐसा ही कहता है कि शुद्धात्मा में प्रवेश करके जो शुद्धात्मानुभूति हुई वही मोक्ष मार्ग है। जहाँ शुद्धात्मानुभूति हुई वहाँ फिर कोई नियम या टेक नहीं है कि इतने शास्त्र जानना ही चाहिए, अथवा इतने शास्त्र जाने तभी मोक्ष मार्ग बने। विशेष शास्त्र ज्ञान हो या ना हो, परंतु जहाँ शुद्धात्मानुभूति हुई वहाँ मोक्ष मार्ग हो ही गया। ये चर्चा किस संदर्भ में उठाई है गुरुदेव ने? जो एक पंडित जी ने लिखा, बनारसी दास जी ने, पर सत्तावलंबी को मोक्ष मार्ग नहीं कहते, उसका खुलासा है। अब देखो, साधक के ज्ञान में कुछ परावलंबन भी है, परंतु उससे उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता। फिर भी ज्ञानी उस परावलंबन को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। शुद्धात्मानुभूति रूप ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधक है, ऐसा ज्ञानी मानता है। 12 अंग में भी शुद्धात्मानुभूति ही करने का उपदेश है, द्वादशांग का सार। और उसी को जिन शासन कहा है, अपन एक बार चर्चा करी थी, सास माने भाषा। तो जिनेंद्र परमात्मा का शासन, यानी जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा, जो कहा वो गणधर भगवंतों ने द्वादशांग रूप रचना करी। वो द्वादशांग रूप रचना में एक ही बात आई है, मूल, कि शुद्धात्मानुभूति ही करने का उपदेश है। जिसने शुद्धात्मा की अनुभूति की उसने 12 अंग का सार प्राप्त कर लिया। पश्चात अमुक शास्त्रों का पठन करना ही पड़े ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। 12 अंग का ज्ञान द्रव्यश्रुत हो तो हो और ना हो तो भी स्वयं सत्ता के अवलंबन रूप स्वानुभूति से ज्ञाता मोक्ष मार्ग को साधता है। ऐसी गजब बात है। देखो, उदय भाव हो परंतु उसका अवलंबन ज्ञानी को नहीं। उदय भाव अवस्था के प्रमाण में है अवश्य, क्योंकि ये बात चलती है हे गे उपादेय की चाल। तो उदय के निमित्त से होते हुए अशुद्धता रूपी भाव वे हे रूप हैं, तो वे होते हुए हे रूप हैं। कोई कहे कि जब
साधक को व्रतादि के भाव उपादेय रूप हैं ही नहीं, तो वे फिर पंच महाव्रत आदि का पालन करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तुम उन्हें पालन करते हुए कहते हो, वे तो उन्हें होते हुए भाव प्रति क्षण हे रूप वर्तते। अपने को ये बात पकड़ में नहीं आ रही, और ये बात को पकड़ने के लिए ये जो परमार्थ वचन का है आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, इसमें एकदम बंटवारा किया। देखो, उदय भाव अवस्था के प्रमाण में है अवश्य, किंतु उसके अवलंबन से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वानुभव प्रमाण है। ये चर्चा चली आ रही है कि गुण स्थान अनुसार ज्ञान बढ़ता है, ऐसे कैसे? उसको खुलासा कर दिया, उसी को ही और विस्तार से यहाँ समझा रहे हैं। देखो, पर सत्तावलंबनशील ज्ञान वह परमार्थ नहीं, वह मोक्ष मार्ग नहीं। स्वानुभूति रूप स्वयं सत्तावलंबनशील ज्ञान ही परमार्थ है और वही मोक्ष मार्ग है। कहते हैं अहो स्वानुभूति की ही महिमा है, यही सच्ची विद्या है। इसके अतिरिक्त बाहर की विद्या अथवा शास्त्र पठन की विद्या मोक्ष की साधक नहीं है। बाहर की तो दूर करो, शास्त्र की पठन की विद्या, बहुत शास्त्रों के बहुत श्लोकों को, उनके सूत्रों को, उनकी टीकाओं का पठन, उससे प्राप्त जो ज्ञान के क्षयोपशम में हुई विद्या रूपी उहाड़, वो मोक्ष का साधक नहीं है। बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? सारा हिसाब किताब या तो अपना उल्टा है या उलटना पड़े। उल्टा है तो सुलटा मार्ग मिला नहीं, इसलिए अब करना क्या पड़े कि उलटना पड़े, पलटना ही पड़ेगा। देखो, स्वयं सन्मुख झुकने वाली विद्या ही मोक्ष की साधक है। जो बात कल आई थी ना, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या तो वह विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति नाम मोक्ष मार्ग की साधक हो। जो मोक्ष मार्ग की साधक नहीं, वो भले चारों ही अनियोगों के, द्वादशांग के कितने ही सूत्र आदि का पाठी हो जाए। इस संबंध में 11 अंग वाली चर्चा भी आएगी। ज्ञानी का परावलंबी ज्ञान, ज्ञानी का भी परावलंबी ज्ञान, नाम सम्यक ज्ञान पाता है वो, परावलंबी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाता, लेकिन वह मोक्ष मार्ग का साधक नहीं। ज्ञानी का भी परावलंबी ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं, तो अज्ञानी के परावलंबी ज्ञान की क्या बात करें? भाई, पराश्रय भाव के पहाड़ भी मोक्ष मार्ग का उद्भव करने में, उसका जन्म होने में, उसकी उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं, और स्वावलंबन की कणिका में से मोक्ष मार्ग का, कणिका में से ही मोक्ष मार्ग का उदय होता है। ये बात एक बार धैर्यपूर्वक और शौर्यपूर्वक, शौर्य भी चाहिए। शौर्य इसलिए चाहिए कि यहाँ अपने को लगता है कि यदि ये सब छूट जाएगा तो क्या होगा, कि कुछ नहीं छूटेगा, तुम इधर आओ ना, जो छूटने वाला है वो छूटने लग जाएगा, और जो बढ़ने वाला है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुम हिसाब लगा रहे हो कि यदि शुभ से छूटेंगे तो अशुभ में जा पड़ेंगे। हम कहते हैं शुद्ध में आओ तो वे शुभ अशुभ दोनों ही छूटने लग जाएंगे। उसको कई तरीकों से ज्ञानियों ने, आचार्यों ने समझाया, तीसरी भूमिका के नाम से समझाया। कितनी गजब की बात है। इस प्रकार ज्ञानी स्वयं सत्तावलंबनशीली ज्ञान को ही मोक्ष मार्ग समझता है। उदय से अथवा बाहर के जान पने के अवलंबन से
वह मोक्ष मार्ग नहीं मानता? बोलो। अरे उदय भाव से या बाहर के जानपने के आधार से गुण स्थान का माप नहीं निकलता, किंतु अंदर की शुद्धता के आधार से या स्वयं सत्ता का अवलंबन कैसा है, यानी स्थिरता कितनी है, उसके आधार से गुण स्थान का माप निकलता है। चौथे गुण स्थान में असंख्यात जीव हैं, सामान्यपने सबको समान गुण स्थान है, दृष्टि भी सबकी समान है, किंतु ज्ञान का क्षयोपशम सर्व प्रकार से समान नहीं होता। क्षयोपशम भाव तथा उदय भाव का ऐसा स्वभाव है कि उसमें भिन्न भिन्न जीवों के बीच में तारतम्यता माने भिन्न भिन्नता होती है। तारतम्यता का अर्थ है भिन्न भिन्नता होती है, एक रूपता नहीं होती है। क्षायक भाव में तारतम्यता नहीं होती है। ये समझा रहे हैं गुरुदेव। जो कर्मोदय के निमित्त से होते हुए जो क्षयोपशम भाव और उदय भाव माने रागादि परिणाम और ज्ञान के क्षयोपशम रूप भाव, उनमें भिन्न भिन्न एक ही गुण स्थान के असंख्यात जीवों के दृष्टि समान, आस्वादन आत्मा का एक समान, संचेतना एक जैसी, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान और उदय रूप भावों में भिन्नता ही होती है। क्यों कि ये अब इधर से ये मत पकड़ना क्षयोपशम भाव और उदय भाव माने कर्मों का ऐसा स्वभाव, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ। अपनी परिणति में बरतने वाले जो क्षयोपशमिक ज्ञान रूप भाव हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान आदि भाव, और औदैक भाव या उदय भाव माने जो रागादि अशुद्धता के भाव, और क्षायक भाव जो अपनी परिणति में स्वरूप के पूर्ण प्रतिष्ठा से जो उत्पन्न हुआ, वो एक सर का होता है। सब केवली परमात्माओं के एक सर का भाव, उसमें तो एक ही प्रकार होता है। लाखों केवली भगवान 13वें गुण स्थान में विराजते हैं, उन सभी का क्षायक भाव समान है, किंतु औदैक भाव में भिन्नता है। अभी उनके औदैक भाव उतना पाया जाता है। ये तीन जो भाव है ना, चार भाव में जो अपन लें, औपसमिक भाव को यहाँ अभी गिनती में नहीं लिया, और क्षयोपशमिक भाव, उदय भाव और क्षायक भाव, जीव के भाव है ना, 5 भाव, तो परम पारिणामिक तो आलम्बन भूत है, और 3 भाव लिए यहाँ पर। अब 13वें गुण स्थान में क्षायक भाव सबका समान, लेकिन उदय भाव में भिन्नता है। चौथे गुण स्थान में स्थित असंख्यात जीवों में उदय भाव में किसी के मनुष्य गति का उदय चल गया, किसी के नरक गति का उदय माने उदय भाव, किसी के 1000 योजन की बड़ी अवगाहना का उदय, किसी के 1 हाथ जितनी छोटी अवगाहना, किसी के अल्पायु का उदय, किसी के असंख्यात वर्षों की आयु, किसी के असाता और किसी के साता। इस प्रकार अनेक भांति की विचित्रता होती है। इसी तरह ज्ञान में भी क्षयोपशम की विचित्रता अनेक प्रकार की होती है। अभी साधक को ज्ञान अवस्था में बहुत कुछ परावलंबन भी है। अभी विषय चल रहा वो हे के उपादेय की चाल, क्योंकि जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक परावलंबन भी है। इंद्रिय ज्ञान है माने ज्ञान में जितना बहिर्मुखता से इंद्रियों के निमित्त पने में बरतने वाला जो ज्ञान है, परंतु उस परावलंबन में ज्ञानी मोक्ष मार्ग नहीं मानता, और अज्ञानी इसमें मोक्ष मार्ग ढूंढ रहा है। कितना फर्क आ गया। किसी भी ज्ञानी का ज्ञान ऐसा नहीं होगा कि पराश्रय से मोक्ष मार्ग माने, पराश्रित भाव से मोक्ष मार्ग माने तो वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। कोई सोचे कि अभी तो यहाँ भरत क्षेत्र है और यहाँ पर तीर्थंकरों का अथवा केवली भगवंतों का यहाँ पर विरय है, तो हम तो विदेश जाएंगे तो उनके आश्रय से धर्म प्राप्त करेंगे। तुम कुछ प्राप्त नहीं करोगे।
तो तुम्हें पता ही नहीं चला अभी मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है। कितना आ गया था इसमें, पहले आ चुकी एक पंक्ति। वो किसी की सहायता बिना ही होता है। बाद में निमित्त आदि के आरोप किसी पर करो तो करो, क्योंकि उपादान में कार्य तो निमित्त से कभी कहीं किसी के नहीं होता। अब किसी को स्वयं के स्वरूप के आलम्बन से विदेह क्षेत्र में धर्म की प्राप्ति हो तो वहाँ तीर्थंकर आदि भगवंतों का निमित्तपना कहने में भले आए, लेकिन उनकी रंच मात्र सहायता नहीं है। यहाँ अपन हैं अभी किसी को शास्त्र अभ्यास से स्वरूप के प्रति का उत्साह और महिमा आने से, स्वरूप के प्रति की जागृति हो जाने से, स्वरूप का आलम्बन हो जाए तो ये शास्त्र को, पूज्य गुरुदेव श्री को, अनेक जो ज्ञानी हो गए, बनारसी दास जी, राजमल जी, आचार्य कुंद देव, अमृत चंद देव, इन पे करो आप आरोप। उनने क्या किया? कुछ नहीं, कर सकते ही नहीं। कितनी स्पष्टता है। और ऐसा माने वह ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। ज्ञानी के ज्ञान में अमुक परावलंबी पना होने पर भी मिथ्यापना नहीं है। अमुक परावलंबी यानी अभी उपयोग के प्रति समय की जो प्रवृत्ति है, उपयोग की जो वृत्ति है, वो लगातार कोई स्वरूप में नहीं रहती है। तो जब स्वरूप का में नहीं रहती तो परावलंबन में वर्तती है, उससे उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई कहता है कि 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है, तो मुनिराज को 6वें 7वें 2 गुण स्थान है कि नहीं? पूरे आगम में लिखा है। तो मुनिराज किसी समय सम्यक ज्ञानी, किसी समय मिथ्या ज्ञानी। वो 6वें गुण स्थान में परावलंबन पना है, लेकिन मिथ्या ज्ञानी नहीं हो गए, मिथ्या दृष्टि नहीं हुए। यदि ऐसा मानने जाओ कि 7वें गुण स्थान में ही सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, सम्यक दर्शन वहीं पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो फिर मुनिराज जब 7वें गुण स्थान में से जब परावलंबी भाव में आए 6वें गुण स्थान में, और यदि ऐसा मानो कि वो 7वें में ही सम्यक ज्ञान है, तो फिर यहाँ मिथ्या मानना पड़ जाएगा। जिनवाणी की एक भी पंक्ति, एक भी शब्द आगे पीछे कोई विरोध उत्पन्न कर सके ऐसा है ही नहीं। ये तो हमारी मिथ्या बुद्धि की कल्पनाएं और भ्रांतियां हैं, जो अनेक प्रकार के उसमें अपना मिथ्यात्व पोषण करने में शास्त्र का आलम्बन लेते हैं। ये तो 6वें में ही मस्त हो रहे हैं, और ना 6वां है ना कुछ है। ठन गोपाल देखो, क्योंकि परावलंबी पने को देखो, मिथ्यापना क्यों नहीं है, ये गुरुदेव का लॉजिक देखना है। यहाँ बस 3 पंक्ति ये करके, विषय तो अभी और है इसमें, हाँ अभी लंबा है, अपन ये 3 पंक्ति देखते हैं। देखो, परावलंबी ज्ञान अमुक प्रकार का, अमुक इसलिए कहा कि उनको स्वावलंबी ज्ञान वर्तता है। अज्ञानी को तो पूरा का पूरा परावलंबी है, और जो पूर्ण भाव को प्राप्त हैं वे तो निजानंद रसलीन, लेकिन साधक को अमुक परावलंबी पना है, उसका नाम मिथ्यापना क्यों नहीं है? वो उसका लॉजिक देखो। क्योंकि परावलंबी पने को वह उपादेय रूप अथवा मोक्ष मार्ग नहीं मानता। यदि मान ले तो मिथ्या ज्ञानी। मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रित ही है। इस प्रकार हेय ज्ञेय उपादेय का स्वरूप वह निशंक जानता है। शिष्य